दोस्तों, एक मराठी फिल्म आई है जिसका नाम है संत तुकाराम, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है आदित्य ओम जी ने। आदित्य ओम एक बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर हैं। इससे पहले भी उन्होंने शिक्षा को लेकर एक फिल्म बनाई थी जो उत्तर प्रदेश पर आधारित थी और हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, क्या क्या अव्यवस्थाएं होती है, वो बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई फिल्म थी। संत तुकाराम एक मराठी के महान संत थे, कवि थे, और जो भक्त और संत की परंपरा होती है उसमें उनका स्थान जो है ना बहुत ऊंचाइयों पर है। इतनी ऊंचाइयों पर है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ईश्वर के ऊपर उनकी भक्ति इतनी अटूट थी, विठल जी के ऊपर, कि उन्होंने हजारों अभंग लिख दिए। अभंग वो चीज होता है जहां पर अविचल अटूट विश्वास होता है ईश्वर के ऊपर, और ये अभंग जो है ये आज भी गाए जाते हैं जब उनकी यात्राएं निकलती हैं, सब कुछ। ये मराठी समुदाय में इसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, बहुत बड़ा योगदान है। जो इन चीजों को जानते हैं वो जानते हैं कि संत तुकाराम जी क्या थे। उनकी जीवनी को इस फिल्म में इतने शानदार तरीके से दिखाया गया है। जो एक्टर हैं उन्होंने एक सहजता लाई है चेहरे के ऊपर, एक सरलता लाई है, और अपने डायलॉग्स को जिस सरल, सहज और सुंदर विचारों के साथ प्रस्तुत किया है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात संत तुकाराम जी ही हमारे सामने अपने शब्दों को परोस रहे हैं। और इसमें बाकी भी कलाकार हैं, मुकेश खन्ना हैं, संजय मिश्रा जी हैं, और जिस तरह से इसका चित्रण किया गया है, जो डायरेक्शन किया गया है, जो आप कह सकते हैं कि पुरातन काल की जो चीजें दिखाई गई है, ये 17वीं शताब्दी की कहानी है संत तुकाराम जी की। जो वहाँ के गांव दिखाए गए हैं, जिस तरह से उसका आप कह सकते हैं कि सेट बनाया गया है, कुछ बहुत सारी चीजें आपको ओरिजिनल शूटिंग लोकेशन पर ही देखने को मिलती हैं। ये चीजें देखने के बाद आपको लगता है कि आज के टाइम पर भी अगर कोई डायरेक्टर, कोई फिल्म मेकर इस तरह की फिल्में बनाने की सोचता है तो इस तरह के फिल्मों को और इस तरह के फिल्मकारों को भाई दिल से नमन है कि आज भी वो अपने देश के महान संतों को, अपने देश के संस्कारों को, सभ्यताओं को आज की डेट में भी परोस रहे हैं। जहां हम एक तरफ मार काट वाली फिल्में देखते हैं, गाली गलौज वाली फिल्में देखते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं, और हमारा समाज भी देखा जाए तो उसी दिशा में जा रहा है। जब इस तरह की फिल्में बना करती थी 50, 60 और 70s के दौर में, तब हमारा समाज भी सही दिशा में जा रहा था। लेकिन आज जिस तरह की फिल्में बन रही है वो हमारे, देखिए, फिल्में बुरी नहीं होती है, फिल्मों को आप जिस तरह से प्रस्तुत करते हो, जो कहानियां होती है वो बुरी होती हैं। आप सही चीज दिखाओगे तो हमारा समाज भी एक सही दिशा में जाएगा। तो ये काम आदित्य ओम जी ने इस फिल्म में बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। और सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? इस तरह की फिल्मों को लोग प्रमोट नहीं करते हैं, लोग देखने नहीं जाते सिनेमाघरों में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है इस तरह की फिल्मों को कि हम कहते तो हैं कि यार बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, क्या एक्टिंग किया है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोग ही इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते, सिनेमा घरों में नहीं जाते, और इस तरह की फिल्में जो है बहुत बड़े स्केल पर रिलीज भी नहीं की जाती है। अभी किसी बड़े एक्टर की फिल्म रिलीज होती है सिनेमाघरों में तो सबके सब शोज जो है बुक कर दिए जाते हैं, 8,000 9,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किए जाते हैं। और ऐसी जो महानतम फिल्में होती हैं इनको गिन के यार कितने मिलते हैं? 100 150 मैक्सिमम, इतने ही स्क्रीन ही मिलते हैं। दिन में एक शो कहीं चल गया तो चल गया, और वही इस फिल्म के साथ भी हो रहा है। जैसे तैसे इस फिल्म को हमने देखा, हमारे घर के बगल में ही मिल गया, भाई देख लिए, लेकिन प्रमोट करना चाहिए यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसका सही आंकड़ा तो अभी नहीं आया, पहले दिन कितनी कलेक्शन की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 75 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 20 लाख के आसपास की इसकी कलेक्शन है। आप देखेंगे कि इस फिल्म को लेकर जितने भी रिव्यू करने वाले यूट्यूबर्स हैं, किसी ने इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया है, 1-2 लोगों को छोड़कर, शायद मैं तीसरा हूं। किसी ने इस फिल्म का रिव्यू नहीं किया, किसी ने इसके बारे में बातें नहीं की। जबकि मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ जाकर इसका ट्रेलर देखिए, आपको लगेगा कि यार कितने बढ़िया तरीके से डायरेक्शन किया हुआ है। तो यार इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट करो। हम सिर्फ कह देते हैं कि यार अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, अच्छी फिल्में नहीं बनती हैं, और जब बनती हैं तो हमारे और आपके जैसे लोग देखने तक नहीं जाते हैं। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि इस फिल्म को मैं 5 में से 4.5 की रेटिंग देता हूं, और मैं तो कहता हूं यार 5 की रेटिंग दे दो। फिल्म बहुत अच्छी है, आप जाइए देखिए, आपको समझ में आएगा कि
फिल्में किस तरह से बनाई जाती हैं और क्यों देखना चाहिए इस तरह की फिल्में।